हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जिसमें से है पॉलिनेटिंग एजेंट्स, फीचर्स ऑफ फ्लावर एंड प्लांट्स विद डिफरेंट पॉलिनेटिंग एजेंट्स, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में सबसे पहले आप इनब्रीडिंग पढ़ोगे और उससे ओवरकम कैसे पाया जाता है वो भी पढ़ोगे डिटेल में। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिन क्रिस्टल इंटरेक्शन। आज इस वीडियो में हम ये 4 टॉपिक्स कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉलिनेटिंग एजेंट्स और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, जो भी आप बोलिए, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अगर मैं इसका हायरार्की बनाता हूँ, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, तो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन दो में डिवाइड है। पहला है बायोटिक और दूसरा है एबायोटिक, ठीक है। एबायोटिक को सबसे पहले स्टडी करेंगे हम लोग। एबायोटिक में दो एजेंट आते हैं, एक है एयर और दूसरा है वाटर, ठीक है। एयर के द्वारा होने वाले पॉलिनेशन को हम नाम देते हैं एनिमोफिली, और जिस फ्लावर या प्लांट में एनिमोफिली होगा उसके फीचर्स भी हम लोग पढ़ेंगे। और वाटर से होने वाले पॉलिनेशन को हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली, ठीक है। बायोटिक में एनिमल्स से हो रहा है तो कलेक्टिवली इसे हम बोलेंगे जूफिली। क्या बोलेंगे? जूफिली। और टाइप ऑफ एनिमल्स की वजह से अलग अलग नाम पड़े हैं इसको। अगर बर्ड्स से हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं ऑर्निथोफिली। अगर बर्ड्स पॉलिनेशन में हेल्प कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे ऑर्निथोफिली। अगर बैट्स से हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे चिरोप्टेरोफिली। ठीक है। बैट्स के अलावा स्नेल एंड स्लग्स से हो रहा है तो उसे हम बोलेंगे मलैकोफिली। और सबसे लास्ट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हो रहा है अगर इंसेक्ट से, जिसको हम बोलते हैं एंटोमोफिली। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एयर से। एयर से होने वाले पॉलिनेशन क्या है? मोस्ट कॉमन है। दिस इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पॉलिनेशन, एबायोटिक पॉलिनेशन, ठीक है। अब इसमें फीचर्स क्या क्या है? पहला आपका टॉपिक स्टार्ट होता है एनिमोफिली। एनिमोफिली में क्या है? मोस्ट कॉमन एबायोटिक पॉलिनेशन, एबायोटिक पॉलिनेशन, एबायोटिक पॉलिनेशन, ठीक है। कॉमन इन ग्रासेस, कॉमन इन ग्रासेस, जितनी भी ग्रासेस हैं सब में एक कॉमन होता है, ठीक है। अब फीचर्स हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स के और फ्लावर्स के। फीचर्स फ्लावर्स के पढ़ेंगे तो ऐसे फ्लावर्स में जो पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है वो ह्यूज अमाउंट में होता है, ठीक है। तो फ्लावर्स प्रोड्यूस enormous amount of pollen grains। एक फैक्ट मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। फैक्ट ये है कि मेल गैमेट्स की जो नंबर होते हैं, नंबर ऑफ मेल गैमेट्स इज ऑलवेज इन लार्ज अमाउंट, इज लार्ज। पूरा लिखो नहीं तो आप लोग क्या ही समझेंगे। नंबर और क्वांटिटी ऑफ मेल गैमेट्स is always large। रीजन क्या है इसका? रीजन है टू कंपेंसेट। होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स के पास जाना होता है। जो ट्रांसफर होता है उसमें बहुत सारे मेल गैमेट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है, लॉस हो जाता है उनका। तो इस लॉस को कंपेंसेट करने के लिए जो प्लांट्स होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो लार्ज नंबर में मेल गैमेट्स का प्रोडक्शन करते हैं। तो मेल गैमेट्स
मोस्टली इन प्लांट्स एंड एनिमल्स में मोटाइल और माइक्रोस्कोपिक होता है। टू कंपेंसेट, तो रीजन क्या है मेल गैमेट्स का लार्ज नंबर में बनने का? टू कंपेंसेट द लॉस ऑफ मेल गैमेट्स ड्यूरिंग ट्रांसफर तो ये फैक्ट याद रखिएगा। फिर से वापस आते हैं फीचर्स ऑफ फ्लावर्स विथ एनिमोफिली। ठीक है, अब यहाँ पे फ्लावर का जो एक और प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जो स्टेमन होना चाहिए वेल एक्सपोज्ड होना चाहिए, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर छुपा नहीं होना चाहिए ताकि एयर करंट्स के द्वारा इजीली से कैरी किया जा सके। ठीक है, फॉर इजी डिस्पर्सन ऑफ pollen grains into wind current। pollen grain कैसा होना चाहिए? pollen grain लाइट होना चाहिए, और लाइट होने के साथ साथ लाइट मतलब हल्का होना चाहिए और नॉन स्टिकी होना चाहिए। नॉन स्टिकी इसलिए होना चाहिए क्योंकि किसी सरफेस पे वो चिपके ना, अगर सरफेस पे चिपक जाएगा तो फिर उसका ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। पिस्टिल की बात की जाए तो पिस्टिल जो होना चाहिए वो लार्ज होना चाहिए। अब यू कैन से कि स्टिग्मा को लार्ज होना चाहिए, लार्ज होने के साथ साथ फेदरी होना चाहिए जिससे इजीली ट्रैप कर सकें एयरबॉर्न पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, एक और बात बता दो कि ऐसे प्लांट जो एनिमोफिली को सपोर्ट करते हैं उनके ओवरी में कि these types of flowers, mostly flowers, contain one ovule in each ovary। ठीक है, दिस टाइप ऑफ फ्लावर्स कंटेन्स और कंसिस्ट वन ओवल इन ईच ovary। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये एनिमोफिली है तो यहाँ पे फ्लावर्स छोटे भी हो सकते हैं और कलरलेस हो सकते हैं। अगर छोटे हैं तो वो ग्रुप्स बनाएंगे, इन्फ्लोरेसेंस में क्या होंगे, अरेंज होंगे या पैक होंगे कि न्यूमरस फ्लावर्स packed into an inflorescence। ठीक है, जैसे मैंने बात की कि जो फीमेल होना चाहिए, फीमेल पार्ट और स्टिग्मा पार्ट वो लार्ज एंड फेदरी होना चाहिए टू एयरबॉर्न ट्रैप एयरबॉर्न pollen grains एयरबॉर्न pollen grains। इसका एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, आपकी बुक में भी दे रखा है, कॉर्न कॉब में आप जो टेसल देखते हैं वो और कुछ नहीं, वो स्टिग्मा होता है। अगर आपने कॉर्न या मक्के का पेड़ देखा होगा तो आपने देखा होगा कि सबसे ऊपर आपका ऐसे लगा होता है, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और स्टेम पे फीमेल होती हैं, जहाँ पे आपको भुट्टा देखने को मिलता है। ये हेरी जो स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट करता है स्टाइल एंड स्टिग्मा जो कि कनेक्ट होता है हर एक ओव्यूल के साथ। ठीक है, और ऊपर का जो स्ट्रक्चर है वो मेल पार्ट है और इसमें एक छोटा सा पार्ट आपको मिलेगा एंथर। ठीक है, ढेर सारे एंथर होते हैं और कैसे होते हैं, वेल एक्सपोज्ड एंथर्स। ठीक है, और स्टिग्मा कैसा है, स्टिग्मा आपका बड़ा है और फेदरी है। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरे की। दूसरा है आपका हाइड्रोफिलिक, विद वाटर, पॉलिनेशन विद वाटर। ये रेयरेस्ट है, इन एक्वाटिक प्लांट्स में भी ये रेयरेस्ट है। इसका जो ये लिमिट करता है 30 जेमला में, ठीक है। सब क्वाइट रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। टेरिडोफाइटा और ब्रायोफाइटा में भी हाइड्रोफिली देखा जाता है, बट दे आर नॉट फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट्स में, ठीक है, लिमिटेड इन 30 जेनरा, ठीक है। 3 तरह की हाइड्रोफिली होती है एक्वेटिक प्लांट्स में। 3 टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इन एक्वेटिक प्लांट्स, या फिर बोल सकते हो कि एक्वेटिक प्लांट्स का जो अरेंजमेंट है वाटर में वो 3 तरह का है, और उसी के बेसिस पे पॉलिनेशन होता है। अब हाइड्रोफिली सब में नहीं होता कि सारे एक्वेटिक प्लांट्स में हाइड्रोफिली नहीं होता। कैसे? कुछ प्लांट्स होते हैं जो लंबे स्टॉक के साथ होते हैं और उनका जो फ्लावर होता है वो सरफेस तक पहुंचता है, ठीक है। तो ये फीमेल फ्लावर है, दिस इज फीमेल फ्लावर। मेल फ्लावर क्या करता है कि वाटर के सरफेस पे पॉलन ग्रेन्स को रिलीज करता है, ये पॉलन ग्रेन्स विथ द हेल्प ऑफ वाटर करंट रीच करता है कहाँ पर? फीमेल फ्लावर्स पर, ठीक है। इसका एग्जांपल है वेलिसनेरिया। ये फ्लावर कहाँ तक पहुंच रहा है? सरफेस ऑफ द वाटर, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स रिलीज कहाँ किए गए हैं? सरफेस पर। pollen grains released on the surface of water, ठीक है। ये पहले तरह का टाइप ऑफ फ्लावर है, टाइप ऑफ पॉलिनेशन बोल सकते हो। इसमें वाटर इन्वॉल्व है पॉलिनेशन कराने में, ठीक है। और दूसरे प्लांट क्या होते हैं जो फुल्ली सबमर्ज्ड होते हैं, जैसे कि सी ग्रासेस लाइक अ जॉस्टेरा, इसके जो फ्लावर्स हैं, ठीक है, वो पूरी तरह वाटर सरफेस में क्या होंगे? सबमर्ज्ड होंगे। इसका एग्जांपल है मरीन सी ग्रासेस लाइक जॉस्टेरा, ठीक है। pollen grains released in water, ठीक है। यहाँ पे इनके जो pollen grains होते हैं वो रिबन शेप लाइक होते हैं, pollen grains रिबन शेप, ठीक है। और वो लोग तैरते तैरते कहाँ तक पहुंचते हैं? फीमेल फ्लावर तक पहुंचते हैं, ठीक है, रीच करता है। ऐसे pollen grains में have mucilaginous covering, have mucilaginous outer covering to protect from wetting, गीला होने से बचाती है, ठीक है। और थर्ड आपका जो है वो ऐसे फ्लावर्स हैं, एक्वेटिक ऐसे फ्लावर्स हैं जो सरफेस के अबव है, लेवल ऑफ द वाटर के क्या है? अबव है, जैसे कि वाटर लिली, वाटर हाइसिंथ, लोटस। ये सारे प्लांट्स के फ्लावर्स क्या होते हैं? वाटर के सरफेस के ऊपर रहते हैं और ये सपोर्ट करते हैं एंटोमोफिली, एनिमोफिली, बियॉन्ड हाइड्रोफिली, ठीक है। यहाँ पर ये भले ही एक्वेटिक प्लांट है लेकिन ये हाइड्रोफिली को सपोर्ट नहीं करता है, इसीलिए कहा जाता है कि जो हाइड्रोफिली होता है वो फ्लावरिंग प्लांट्स में क्वाइट रेयर होता है। क्या होता है? रेयर होता है,
चलिए, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं दे दूं। इसके एग्जांपल है वाटर हाइसेंथ, जिसको हिंदी में जलकुंभी कहा जाता है। कुछ हैं इसके एग्जांपल वाटर लिली, वाटर लिली के अलावा लोटस, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं जूफिली पे और बायोटिक एजेंट। बायोटिक एजेंट्स, ठीक है। बायोटिक एजेंट्स में जूफिली मैंने बताया कि अगर एनिमल से हो रहा है, बाय एनिमल्स, तो जूफिली कहलाएगा, ठीक है। जो मोस्ट कॉमन है वो क्या है आपका, इंटोमोफिली। इंटोमोफिली, a large number of insect species are involved in pollination. इंटोमोफिली, इंटोमोफिली में जो मेजॉरिटी, मेजर मेजर पॉलिनेटिंग एजेंट है, पॉलिनेटिंग एजेंट इज हनी बी, हनी बी, ठीक है। अब हम फीचर देखते हैं। फीचर क्या, कैसा होना चाहिए फ्लावर्स का, फ्लावर्स को बड़ा होना चाहिए, फ्लावर्स शुड बी लार्ज, कलरफुल और स्मेल या फिर फ्रेग्रेंस के साथ, विथ फ्रेग्रेंस के साथ होना चाहिए। फ्रेग्रेंस, महक और स्मेल, ठीक है। ये महक कैसी भी हो सकती है, स्मेल फूल हो सकती है, ठीक है। फ्लावर्स को अगर इंटोमोफिली से सपोर्ट करना है तो उसे बड़ा होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए और विथ फ्रेग्रेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर फ्लावर स्मॉल है, अगर फ्लावर स्मॉल है तो उनको ग्रुप्स में होना चाहिए, बंडल में होना चाहिए, कि स्मॉल फ्लावर्स, फ्लावर्स फॉर्म इन fluorescence, fluorescence to make them visible, ठीक है। आप जैस्मिन का फ्लावर देख सकते हैं, जैस्मिन में के फ्लावर छोटे होते हैं, मेक देम विजिबल। एग्जाम्पल में आप दे सकते हैं जैस्मिन के फ्लावर, जैस्मिन, मोगरा, और यू कैन से मस्टर्ड। मस्टर्ड कलरफुल होता है बट फ्लावर्स क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, ठीक है, ईटीसी। अब क्या है कि अगर फ्लावर्स को चाहिए कि जो इंसेक्ट्स हैं वो उनके पास बार बार आए, तो फ्लावर्स को बदले में कुछ ना कुछ उन इंसेक्ट्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बात आती है रिवार्ड्स की। रिवार्ड्स बाय फ्लावर्स टू द insects which helped in and pollination, ठीक है। तो पहला रिवार्ड क्या है, नेक्टर। अब नेक्टर क्या होता है, अ टाइप ऑफ फ्लूइड, ऐसा फ्लूइड है, स्वीट फ्लूइड बोलते हैं, मीठा फ्लूइड, फाउंड इन फ्लावर्स, न्यूट्रिशियस होता है। तो बहुत सारे इंसेक्ट्स इस फ्लूइड के चक्कर में फाउंड इन फ्लावर्स, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या है, पॉलन ग्रेन है। पॉलन ग्रेन्स मैंने पहले बताया न्यूट्रिशियस है, ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो पॉलन ग्रेन्स भी एज अ रिवॉर्ड की तरह इंसेक्ट्स के आगे प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन्स can be used
एज अ फूड बाय इंसेक्ट्स। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंट है, थर्ड में कुछ ऐसा होता है कि कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो नेक्टर और पॉलन ग्रेन के अलावा और भी कुछ रिवार्ड्स में प्रेजेंट करते हैं। और वो रिवार्ड क्या है कि प्रोवाइड सेफ प्लेस टू द insects insects insect to lay eggs। ठीक है, ले एग्स। तो कुछ ऐसे फ्लावर्स भी हैं जो इंसेक्ट्स को अंडे देने के लिए एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल भी है, अट्टालिस्ट फ्लावर, जिसकी हाइट लगभग 6 फीट के आसपास है, इसका नाम है अमॉर्फोफेलस। ये एक ऐसा प्लांट है जो इंसेक्ट्स को, रोडेंट्स को अंडे देने के लिए एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है। ठीक है। दूसरे एग्जांपल्स हैं, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखा गया है, symbiotic relationship between two species, a युक्का प्लांट और एक मॉथ के बीच में, युक्का प्लांट एंड अ इंसेक्ट जो कि एक मॉथ है, इन दोनों के बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखा गया है। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में बता दूं, रिलेशनशिप दो स्पीसीज के बीच में होता है जिसमें इन दोनों को एक दूसरे से फायदा होता है, बोथ बेनिफिटेड, एक दूसरे को दोनों से फायदा होता है। ठीक है। तो इन केस ऑफ पॉलिनेशन, युक्का प्लांट और इंसेक्ट मॉथ के बीच में, मॉथ क्या होते हैं, आपने छोटे छोटी तितलियों की तरह आपने देखा होगा। ठीक है, मौत का डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा था, खैर जाने दीजिए। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसमें युक्का प्लांट को मौत से फायदा होता है। ठीक है। और मौत को युक्का प्लांट से फायदा होता क्या है कि मौत क्या करवाता है, पॉलिनेशन, मौत पॉलिनेशन कराएगा। अब बदले में युक्का प्लांट ना इसे नेक्टर देता है और ना ही इसे पॉलिनेशन देता है। ये क्या प्रोवाइड करता है, सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है मॉथ के लिए ताकि वो अपने अंडे दे सके, सेफ प्लेस फॉर लेइंग एग, लेइंग। और ये सेफ प्लेस होता कौन सा है, ये सेफ प्लेस होता है ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी। ठीक है, जिसको हम लॉक्यूल भी बोलते हैं, लॉक्यूल्स। ठीक है, ओवेरियन कैविटी। और उसके साथ साथ जब अंडों से लार्वे निकलते हैं, एक्स से जब लार्वे निकलेंगे उसी ओवेरियन कैविटी में, दे विल फीड ऑन दी सीड्स। ठीक है। यहाँ पे दो चीज प्रोवाइड कर रहा है युक्का प्लांट। पहला ये है कि सेफ प्लेस प्रोवाइड कर रहा है फॉर लेइंग एग्स टू द मॉथ, और दूसरा क्या है कि जब एग से लार्वे निकलेंगे तो वो लोग फीड करेंगे, खाएंगे उस युक्का प्लांट के सीड्स को। ठीक है। और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं, ये दोनों स्पेसिफिक होते हैं कि इन some species of plants are specific to the species of insects। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ प्लांट का ही पॉलिनेशन करेगा, और इसकी वजह से स्टार्ट होता है कोइवॉल्व एंड कोएग्जिस्ट। ठीक है, कहने का मतलब कि अगर प्लांट्स में भी कुछ चेंजेस आ रहा है
तो पर्टिकुलर स्पीसीज ऑफ इंसेक्ट्स में भी ऐसा चेंज आएगा कि वो प्लांट्स के पॉलिनेशन को करा सके। तो इसको हम बोलेंगे को इवोल्व। को एग्जिस्ट कहने का मतलब है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ साथ को एग्जिस्ट करेंगे। कहने का मतलब अगर इंसेक्ट्स नहीं रहेंगे तो प्लांट्स का पॉलिनेशन नहीं होगा और प्लांट्स रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टार्ट करते हैं हम लोग। और यहाँ पे एक एक फैक्ट और है, मैंने जैसे बताया कि जो प्लांट्स हैं वो रिवार्ड्स प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, कि मैनी इंसेक्ट्स रिवॉर्ड्स को ले लेंगे लेकिन पॉलिनेशन नहीं कराते। तो ऐसे को हम डकैत बोलते हैं, पॉलन नेक्टर रॉबर्स बोलते हैं। इंसेक्ट्स कंज्यूम pollen or nectar without bringing about pollination कि वो अपना रिवॉर्ड तो ले लेंगे लेकिन पॉलिनेशन नहीं करेंगे, और ऐसे इंसेक्ट्स को हम बोलते हैं पॉलन और नेक्टर रॉबर्स। ठीक है, रॉबर्स। नेक्स्ट ही हम बात करते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे इनब्रीडिंग के बारे में, कि इनब्रीडिंग होता क्या है। कि इनब्रीडिंग तभी होता है जब दो जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स के बीच में मेटिंग होती है। ठीक है, कैन बी obtained through mating between two same genetic same or genetically two between genetically similar organism। बट हम यहाँ ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ रहे हैं, प्लांट्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनब्रीडिंग। ठीक है, इस इनब्रीडिंग का एडवांटेज क्या है। एडवांटेज है टू ऑब्टेन होमोजाइगोसिटी। ठीक है, इन जैसे मेंडल आप पढ़े नहीं है, मेंडल्स के केस में कैपिटल टी और स्मॉल टी को गेन करने के लिए मेंडल ने बार बार इनब्रीडिंग करवाया था। और इनब्रीडिंग इज ऑल्सो रेफर टू सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है। डिसएडवांटेजेस में अगर आप देखोगे तो डिसएडवांटेजेस में पहला यही है कि इन्फीरियर जीन्स गेट एक्सप्रेस्ड। कि जो इन्फीरियर जीन्स हैं वो धीरे धीरे एक्सप्रेस होने लगेंगे। ठीक है, ठीक है, उसके साथ साथ रिडक्शन इन फर्टिलिटी, प्लांट्स की फर्टिलिटी पे इफेक्ट होगा, प्लांट्स की प्रोडक्शन पे इफेक्ट होगा। ठीक है, इन ऑफस्प्रिंग्स, ऑफस्प्रिंग मतलब नेक्स्ट जनरेशन में। ठीक है, रिडक्शन इन सर्वाइवल। और भी बहुत सारे हैं। और कैसे हैं कि ये डिले करता है, डिलेड इन गैमेटोजेनेसिस को डिले करता है। गैमेटोजेनेसिस
pollen viability, viability, and plant sterility. ओके, ठीक है। अब इससे ओवरकम कैसे पाया जाए, छुटकारा कैसे पाया जाए? यही डिसएडवांटेज कहलाता है आपका इनब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या कहलाता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू रिपीटेड सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। ओवरकम, छुटकारा कैसे पाया जाए? ओवरकम है सिर्फ और सिर्फ क्रॉस पॉलिनेशन की वजह से। क्रॉस पॉलिनेशन से हम छुटकारा पा सकते हैं। अब ऐसे फ्लावर्स जो हर्माफ्रोडाइट हैं, बाइसेक्सुअल हैं, उसमें सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। और सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि इन hermaphrodite और bisexual flowers have more chance to get self-pollinate और inbreeding जो लीड करेगा inbreeding depressions, inbreeding depression in such plants, inbreeding depression in such plants, ठीक है। अब होता क्या है कि जो बाइसेक्सुअल प्लांट्स है कि बाइसेक्सुअल प्लांट्स और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स और हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट रहेंगे, उसे हम बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स डेवलप्ड। उन्होंने क्या किया है? बहुत सारे मेथड और टेक्निक डेवलप किए हैं। डेवलप्स न्यू मेथड या फिर मैकेनिज्म बोल सकते हो, मैकेनिज्म, टूल्स टू discourage self-pollination to discuss self-pollination and encourage क्रॉस पॉलिनेशन। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि बहुत सारे फ्लावर्स ने खुद को अडॉप्ट किया है या खुद में डेवलपमेंट लाया है, जिसकी वजह से वो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करेंगे और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करेंगे। तो ऐसे ही टूल्स क्या कहलाते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। कि फ्लावरिंग plants have developed many devices to avoid self pollination and encourage cross pollination such devices are known as आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। और ऐसे ही टूल्स मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। मैंने एक टॉपिक पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है, द टॉपिक्स कॉन्ट्रीवेंसेस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। वो सारे के सारे आपके आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं,
ठीक है, आप इसकी क्लास में जाके पढ़ सकते हो। बट अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में 5 तरीके दे रखे हैं जिसमें प्लांट्स क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करता है और इनकरेज करता है। पहला क्या है कि पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा receptivity are not synchronized are not synchronized। इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है डाइकोगैमी। ओके, तो डाइकोगैमी दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोटैंड्री और दूसरा होता है प्रोटोजेनियम। ठीक है, दोनों में क्या हो रहा है कि इसमें मेल पहले मैच्योर हो रहा है, मैच्योर बिफोर स्टिग्मा के मैच्योर होने से पहले मेल या फिर बोल सकते हो पॉलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, अब पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है, पॉलन ग्रेन रिलीज। ठीक है, प्रोटोजेनी में आप देखोगे कि जो फीमेल पार्ट है उसकी रिसेप्टिविटी पहले आ जाएगी, मैच्योर बिफोर रिलीज ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ओके, ये पहला था। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है डिफरेंट पोजिशनिंग ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। डिफरेंट पोजिशनिंग ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। इसके लिए एक वर्ड यूज होता है परकोगैमी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एंथर्स से स्टिग्मा बहुत दूर होते हैं। ठीक है, या फिर जहां पे एंथर होंगे, मान लीजिए एंथर है और वहां से स्टिग्मा बेंड होके किसी दूसरे उसमें पहुंचेगा। ठीक है, तो ये केस है, दीज आर एंथर, दिस इज स्टिग्मा। ठीक है, तीसरा आउटब्रीडिंग डिवाइस है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। इनकम्पैटिबिलिटी इनकम्पैटिबिलिटी इसमें बोलता क्या है कि उसी प्लांट का पॉलन ग्रेन अगर उसी प्लांट के स्टिग्मा पर जा रहा है तो उस केस में वो जर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, कि इट इज ए जेनेटिक मैकेनिज्म, ये जेनेटिक मैकेनिज्म है, जेनेटिक मैकेनिज्म जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ pollen जर्मिनेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए दिस इज एंथर, बीच वाला स्टिग्मा है। ठीक है, अगर इसका पॉलन इसके स्टिग्मा पे जाता है तो नो पॉलन जर्मिनेशन। ठीक है, इस स्टिग्मा पर पॉलन तभी जर्मिनेट करेगा जब वो उसी स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट से आया, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपका है डी, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। कि फ्लावर का प्रोडक्शन ही कैसा हो जाए, यूनिसेक्सुअल हो जाए। ठीक है, और मोनोसिस डायोसिस प्लांट, डायोसिस प्लांट्स, डायोसिस प्लांट मतलब दो प्लांट।
मेल और फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे। मेल फ्लावर अलग प्लांट पे लगेगा और फीमेल फ्लावर अलग प्लांट पे लगेगा। ठीक है, और यहाँ से होगा क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक, और यूनिसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल प्लांट बोल सकते हो। ठीक है, कि प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन अ डिफरेंट प्लांट। लिख देता हूँ, प्रेजेंस ऑफ मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन डिफरेंट प्लांट। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है पापाया। ठीक है, और इसके साथ एक एग्जाम्पल पाए के साथ माइज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कौन सी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ऑटोगैमी को करती है, प्रिवेंट करती है, और कौन सी डिवाइसेस गैटिनोगैमी को। हमें रिजल्ट में चाहिए क्या, जीनोगैमी। क्या चाहिए, जीनोगैमी। हमको प्रिवेंट क्या करना है, ऑटोगैमी एंड गैटिनोगैमी। ओके, सबसे पहला जो आपका था ए, पॉलन क्रिस्टल सिंक्रोनाइजेशन। ये है जो आपका, ये सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंट करता है ऑटोगैमी, और इट्स ओनली प्रिवेंट्स ऑटोगैमी। ये सिर्फ और सिर्फ किसको प्रिवेंट करेगा, ऑटोगैमी को, लेकिन गैटिनोगैमी को प्रिवेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा जो आपका था, दूसरा सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंट करेगा किसको, ओनली प्रिवेंट्स ऑटोगैमी। ये भी सिर्फ ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेगा, ऑटोगैमी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी दोनों को करेगा। अगर जेनेटिक मटेरियल सेम है तो दोनों को करेगा। प्रिवेंट्स ऑटोगैमी एंड गैटिनोगैमी बोथ, गैटिनोगैमी बोथ। ठीक है, थर्ड आपका प्रोडक्शन ऑफ न्यू सोशल फ्लावर्स, ये दोनों को करेगा, कि प्रिवेंट्स। देखो, अगर फ्लावर अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, कि इफ फ्लावर इज यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल मतलब केस क्या है, कि प्लांट कंटेन्स बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। ठीक है, मेल एंड फीमेल फ्लावर। ठीक है, अलग अलग है दोनों फ्लावर्स, कैसे अलग है लेकिन किसी एक प्लांट में। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका ऑटोगैमी प्रिवेंट हो जाएगा, बट गैटिनोगैमी प्रिवेंट नहीं होगा, गैटिनोगैमी प्रिवेंट नहीं होगा। इन केस, इन कंडीशंस लाइक डायोसी और डायोसियस। डायोसी कंडीशन में क्या है, डायोसी कंडीशन में कि डिफरेंट प्लांट्स की मेल एंड फीमेल flowers present on different plant। इस केस में क्या है कि ऑटोगैमी एंड गैटिनोगैमी दोनों प्रिवेंट हो, बोथ प्रिवेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका
नेक्स्ट टॉपिक है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन ये इन्वॉल्व करता है सारी प्रोसेसेस को फ्रॉम पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शंस, सारे इवेंट्स, ऑल द इवेंट, जैसे कि इवेंट्स फ्रॉम pollen deposition on स्टिग्मा से लेकर, ठीक है, until pollen tube enter the ovules, ये सारी की सारी चीजें किसमें आती है? pollen pistil interaction are together referred as pollen pistil interaction। ठीक है, नाम से पता चल रहा होगा कि इसमें मेजर जो इवेंट आपको देखनी है, मेजर इवेंट इन pollen pistil interaction is accepting or rejecting of pollen grains by stigma। ठीक है, ठीक है, तो एक्सेप्टिंग और रिजेक्टिंग का मतलब ये है, एक्सेप्ट करने का मतलब कि जब सही राइट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स राइट टाइप ऑफ प्लांट के स्टिग्मा पर रीच करेंगे, पहुंचेंगे, तभी स्टिग्मा पॉलन जर्मिनेशन को प्रमोट करेगा। ठीक है, नहीं तो उसे रिजेक्ट कर देगा। कहने का मतलब है अगर रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स पहुंचे हैं किसी भी स्टिग्मा पर तो वो जर्मिनेट नहीं हो सकते हैं। कहने का मतलब वो स्टिग्मा के द्वारा रिजेक्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, फैक्ट बता दूं, फैक्ट क्या है? फैक्ट ये कहता है कि पॉलिनेशन ये गारंटी नहीं लेता है कि सही पॉलन ग्रेन सही स्टिग्मा पर जाएंगे। कहने का मतलब दोनों का स्पीसीज कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कि रोज का पॉलन ग्रेन्स अगर हिबिस्कस पे जा रहा है तो वहां पर पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं होगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, इस चीज को समझिए। ठीक है, फैक्ट ये है कि पॉलिनेशन does not guarantee does not guarantee the transfer of the right type of pollen grains। ठीक है, जिसको ध्यान में रखते हुए pollen crystal interaction होता है। pollen crystal interaction is a dynamic process involving pollen recognition। कि pollen का डिपोजिशन हो गया, उसके बाद क्या होगा? pollen recognition through a interaction। pollen recognition, अभी आगे बढ़ते हैं, followed by promotion or inhibition of the pollen। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में पॉलन का डिपोजिशन हुआ है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है पॉलन रिकॉग्निशन, उसके बाद पॉलन रिकॉग्निशन फॉलोड करता है बाय प्रमोशन और इनहिबिशन ऑफ द पॉलन्स। ठीक है, मैं बता दूं कि पिस्टल स्टिग्मा हैज
हैज द एबिलिटी, इसके पास एक एबिलिटी होती है, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज right type of right type of pollen grains, pollen grains, pollen grains to promote post pollination event, post pollination event। ठीक है, तो अब शुरू कहाँ से हो रहा है? सबसे पहला पार्ट आता है pollen डिपोजिशन। ठीक है, pollen डिपोजिशन हुआ, अब क्या होगा? pollen डिपोजिशन ऑन स्टिग्मा, pollen रिकॉग्निशन की प्रोसेस स्टार्ट हो गई थ्रू अ इंटरेक्शन, थ्रू अ chemical interaction, chemical interaction between pollen and stigma। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि जो पॉलन का रिकग्निशन हो रहा है वो एक केमिकल इंटरेक्शन के द्वारा होता है बिटवीन पॉलन एंड स्टिग्मा। तो इसमें दो तरह की कंडीशन आती है, अगर राइट टाइप ऑफ पॉलन है, ठीक है, जिसको बोलते हैं कंपैटिबल पॉलेंस, और दूसरा कैसा है? रॉन्ग टाइप ऑफ पॉलन। पता चला कि जो पॉलन डिपॉजिट हुआ है स्टिग्मा पे वो गलत है, जिसको हम इनकम्पैटिबल बोलते हैं। दोनों केस में होता क्या है कि अगर कंपैटिबल है तो उसे प्रमोट किया जाएगा फॉर पॉलन जर्मिनेशन, पॉलन जर्मिनेशन। अगर रॉन्ग टाइप है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और वो पॉलन जर्मिनेट नहीं कर सकता, कैन नॉट जर्मिनेट। ठीक है, प्रमोट हुआ, जर्मिनेशन स्टार्ट हुआ। जर्मिनेशन में होता क्या है? अ पॉलन ट्यूब, अ पॉलन ट्यूब pollen tube grow from pollen grains, low pollen grains, one of the germ pore से बाहर आएगी, germ pore। ठीक है, मान लीजिए ये स्टिग्मा है, ये पॉलन ग्रेन्स है, ठीक है, और यहाँ पर एक पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है। ठीक है, ये कंडीशन है, दिस इज स्टिग्मा, रॉन्ग टाइप पॉलन, पॉलन ग्रेन और राइट टाइप पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। और ये जर्मिनेट होने के बाद पॉलन ट्यूब डेवलप कर रहा है, पॉलन ट्यूब जो स्टिग्मा और स्टाइल के टिश्यूज का यूज करेगा फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। ठीक है, तो पॉलन ट्यूब ग्रो करता है फ्रॉम पॉलन ग्रेन से, पॉलन ग्रेन के एक जर्म पोर से। ठीक है, कंटेंट ऑफ पॉलन ग्रेन मूव करेगा कंटेंट ऑफ pollen grain moved into moved into the pollen tube। ठीक है, pollen tube, pollen tube grow through the tissue tissue of the stigma and style। okay,
style and reaches the ovary। तो पॉलन ट्यूब का ओवरी तक पहुंचना एक मूवमेंट है, कीमोटैक्सिस मूवमेंट, इसको हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस मूवमेंट। ठीक है। कीमोटैक्सिस मूवमेंट क्या होता है, यहाँ पर केमिकल एक स्टिमुलस की तरह एक्ट करता है और उसी की डायरेक्शन में मूवमेंट होती है, तो ये कीमोटैक्सिस मूवमेंट है। यहाँ पे जो केमिकल्स हैं जो स्टिमुलस की तरह हेल्प कर रहे हैं वो है शुगर एंड ऑक्सीजन। ओके। और pollen tube reaches ovary। ठीक है। और आगे चल के क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन उससे पहले की कंडीशन क्या है कि अगर पॉलन ग्रेन्स टू सेल्ड स्टेज में है, टू सेल्ड स्टेज मतलब वन जेनरेटिव सेल एंड वन वेजिटेटिव सेल, तो उस केस में क्या होगा कि जनरेटिव सेल डिवाइड होकर दो मेल गैमेट्स बनाएंगे, टू मेल गैमेट्स बनाएगा बाय माइटोसिस। ठीक है। थ्री सेल स्टेज में मैंने पहले बता दिया है, थ्री सेल स्टेज में आपका क्या बनेगा, पहले से ही दो मेल गैमेट्स और एक वेजिटेटिव सेल रहते हैं। ठीक है। फैक्ट क्या है यहाँ पे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में, या प्लांट ब्रीडर हम उसे बोल सकते हैं जो अपनी आवश्यकता अनुसार प्लांट्स के स्पीसीज में या प्लांट्स में डिजायर्ड ट्रेट्स को डेवलप करता है। अ प्लांट ब्रीडर कैन मैनिपुलेट pollen pistil interaction even in com even in incompatible pollination to get desired hybrid। ठीक है। तो आज की क्लास इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने क्लासमेट्स को ज़रूर शेयर करें। इम्पॉर्टेंट है, सारे टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं, नोट्स भी अच्छे हैं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।